हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। आप लोग तैयारी कर रहे हैं और हम उसमें अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरा देखिए और रेगुलर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दो पाइप में पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप आपका बी है। जो ए पाइप है वो कितने समय लेता है, 20 मिनट का समय लेता है टैंक को भरने में, और जो बी पाइप है वो 30 मिनट का समय लेता है टैंक को भरने में। लेकिन टैंक कितने लीटर का है ये आपको नहीं मालूम। टैंक कितने लीटर का है ये कैसे पता चलेगा। आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा टैंक कितने लीटर का है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 आ गया तो जो ए है वो कितने समय में भर रहा है, 20 मिनट में। तो 1 मिनट का निकाल लीजिए, तो 20 से मैं 60 में डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो जो ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। 1 मिनट में 3 लीटर, तभी तो 20 मिनट में पूरा 60 भर देगा। अब बी का 1 मिनट का निकाल लो, 30 से डिवाइड कर दो, 60 में 2 बार जाएगा। बी आपका 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, तभी तो 30 मिनट में 60 लीटर भर देगा। ये होता है 1 मिनट का। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, ए और बी दोनों को एक साथ खोल देंगे। ए आपका 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 2 भरेगा, और दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 लीटर भर देंगे। तो दोनों को एक साथ खोल देंगे तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में 5 लीटर भर देंगे। ठीक है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक कितने लीटर का है भाई, 60 लीटर का है। 1 मिनट में 5 भर रहे हैं तो 60 को कितने भरेंगे, आप कह देंगे 12 मिनट में। ये आपका आंसर हो गया 12 मिनट। कहाँ दे रखा है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। हमारे किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर पानी कितना आता है, 80 लीटर आता है। तो इसका मतलब 1 बराबर आपके कितने के हो जाएगा, 80 लीटर के हो जाएगा। 1 बराबर 80 लीटर, तो 3 बराबर दोस्तों कितना, 240 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर हुई बात। हमारा किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो 1 का मान 80 हो जाएगा। जब 1 का मान 80 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 240। क्लियर, यहाँ तक 240 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, ये बात आपसे कही गई है। क्लियर है, देखिए अब यहाँ पर क्या मतलब है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊं तो नीचे वाली वैल्यू को आप कॉस्ट प्राइस मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाइप और टंकी वाला प्रश्न है, तो 3 है आपका नीचे। ये क्या है, 3 का मतलब टोटल टंकी आपकी 3 की है। ठीक है, टोटल टंकी आपकी 3 की है। 3 में से जब 1 भरी जाती है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है। 3 में से जब 1 भरी जाती है तो 80 लीटर पानी आता है, और पूरी 3 अगर भरी जाएगी तो 240 आएगा। तो जो टोटल टंकी है हमारी वो 240 लीटर की है। टोटल टंकी हमारी 240 की है, और इसमें आधे भरे होने की बात कह रहा है, तो आधे कर लीजिए, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे आधे के लिए, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 1 की 0, मतलब 120 लीटर पानी आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को प्रश्न में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पाइप किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप, मैं पहला पाइप ए ले लूँ, दूसरा पाइप बी ले लेता हूँ। कितने में भरते हैं, ये 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक सी नल और है तीसरा, जो क्या कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर रहा है। देखिए ये भरने वाला है तो इसे मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये भी भरने वाला है इसे पॉजिटिव, ये खाली करने वाला है इसलिए इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा।
अभी आपको ये नहीं पता कि टैंक कितना बड़ा है, कितनी लीटर का है। तो आप तीनों का एलसीएम लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि टैंक कितना बड़ा है। 3, 4, 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, 3 से 12 को कटाएंगे 4 बार में कटेगा, 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में, 2 से 12 को कटाएंगे 6 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या है? ए आपका 3 घंटे में भर रहा है। जब 3 घंटे में भर रहा है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? वो 4 लीटर। 1 घंटे में कितना भरेगा दोस्तों? 4 लीटर भरेगा यहाँ पर। क्लियर दोस्तों? 2 पाइप हैं, किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर पा रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे और 4 घंटे में भर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निकास नली से 2 घंटे में खाली कर रहा है, साथ के साथ में 2 घंटे में। ठीक, अब यहाँ पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। भाई तीनों पाइपों को हमने एक साथ खोल दिया, तो ए अपना 4 भरेगा, बी अपना 3 भरेगा और सी क्या करेगा? 6 खाली करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के ए और बी कितना भरेंगे? 4 और 3 7। भाई ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों तो भरने वाले हैं, तो ये दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भरेंगे? 7 भरेंगे। और ये खाली करने वाला है, ये 7 के साथ में क्या करेगा? 6 खाली करेगा। ये दोनों मिलकर के 7 लीटर भरेंगे, ये अकेला 6 खाली कर देगा। 7 के साथ में तो 1 लीटर ही तो भरा जाएगा। इन्होंने 7 लीटर भरा, ये 7 के साथ में 6 लीटर खाली कर दिया। भाई 7 में से 6 खाली हो गया, 1 ही तो बचा। ठीक है, टोटल टंकी आपकी कितने की है? 12 की है। जब 1 भरा जा रहा है तो 12 कितने में भरा जाएगा? 12 में ही तो भरा जाएगा। तो कितने समय में भरा जाएगा दोस्तों? 12 घंटे में भरा जाएगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी के समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पाइप किसी टंकी को 37 सही 1/2 का मतलब है 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं 2 पाइप। तो पहला पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप बी हो गया। पहला पाइप कितना समय ले रहा है? 37 सही 1/2 मतलब 37.5 मिनट। बी कितना समय ले रहा है? 45 मिनट का। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर आपका जो टैंक है वो कितने लीटर का है। तो 37.5 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? भाई 225 हो जाएगा। 37.5 से 225 को काटेंगे 6 बार में कटेगा, 45 से 225 को काटेंगे 5 बार में कटेगा। आप कहेंगे सर आपने कैसे काटा दिया, हमको नहीं काटना आया था, यही कहेंगे आप। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ पाएंगे? सभी संख्याओं से काटना सीखिए, चाहे वो आधी संख्या हो। अब यहाँ पर 37.5 है, ऐसी संख्या से आपने कभी काटना सीखा नहीं, तो फिर प्रश्न में तो ऐसी ही संख्या मिलती हैं आपको। जब आप प्रश्न देखते हैं तो ऐसी ही संख्या ज़्यादा मिलती हैं, और ऐसी संख्याओं का सॉल्यूशन आपने सीखा नहीं तो फिर आप प्रश्न में फंस जाएंगे। इसीलिए ऐसी संख्याओं का आप कैलकुलेशन सबसे पहले सीखिए जो फ्रैक्शन में दी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लिया आपने, तो ए आपका 1 मिनट में 6 भर रहा है। अब प्रश्न को क्या कह रहा है? दोनों पाइप को खोल दिया जाए। भाई ए और बी दोनों पाइप को हमने खोल दिया। ठीक है, तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, आधे घंटे का मतलब भाई 30 मिनट में टंकी को भरने के लिए, बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? बी को, भाई बी को कितने समय चलाना है? भाई ए तो आपका पूरा 30 मिनट चलेगा, तो जो ए है आपका वो कितना भर रहा है? 1 मिनट में 6 भर रहा है, ये पूरे 30 मिनट चलेगा, तो ये 30 मिनट में कितना भर देगा? 6 त्रिका 18 और 1 0 180 लीटर भर देगा। जबकि टैंक कितने का है? 225 का है। ठीक है, अब 225 में से 180 तो भर गया, बचा कितना? 45। बचा कितना? 45। अब इसको कौन भरेगा? बी। बी 1 मिनट में 5 भर रहा है, तो 45 को कितने भरेगा? 9 मिनट में। ठीक है, ए ने पूरे 30 मिनट में 180 भर दिया, बी ने 9 मिनट में 45 भर दिया। अब कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? भाई बी को 9 मिनट बाद ही तो बंद करेंगे। बी अपना 45 लीटर भर देगा 9 मिनट में, बी को बंद कर देंगे 9 मिनट बाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, 2 पाइप लगे हैं, तो पहला पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप बी हो गया। ठीक है, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, ये भरने वाला है तो मैं इसे पॉजिटिव ले लेता हूँ। दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। भाई जो दूसरा पाइप है वो खाली करने वाला है, इसलिए मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, 5 घंटे में ये खाली करता है।
लेकिन टंकी कितने लीटर का है ये नहीं पता। तो दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर का है। 8 5 का एलसीएम 40, ठीक है। अब 8 से 40 को कटाएंगे 5 बार में और 5 से 40 को कटाएंगे 8 बार में, ठीक है। अब देखिए ये भरने वाला है तो ये पॉजिटिव, ये खाली करने वाला है तो ये नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे, ठीक है। ए आपका 5 लीटर भरेगा, ये 8 लीटर खाली करेगा, साथ के साथ में 8 खाली करा जा रहा है, 5 भरा जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, खाली ही तो होगा टैंक, क्योंकि खाली करने वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए 5 भरा जाएगा, 8 खाली होगा। तो 1 मिनट में कितना खाली होगा, 1 घंटे में साथ के साथ 3 लीटर खाली होगा और टैंक 40 लीटर का है। अब यहाँ कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले 3/4 पानी से भरी टंकी को, टंकी पहले से कितनी भरी हुई है, 3/4। टंकी टोटल है कितनी, 40 लीटर की, इसमें से कितनी भरी हुई है, 3/4 भरी हुई है। तो 4 से 40 10 बार में, 10 त्रिक 30। टंकी पहले से भरी हुई कितनी है, 30 लीटर, ठीक है। 3/4 पानी से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, कितनी टंकी भरी हुई है, 30 लीटर, इसको खाली करना है। भाई 1 घंटे में 3 लीटर खाली हो रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर, तो 30 लीटर कितने में, भाई 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न सभी को अच्छे समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। अच्छा प्रश्न है। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो मैं यहाँ पर लिख दूँ, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1, M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ठीक। M कितना है, चाहे व्यक्ति हो, कोई मशीन हो, जो भी कार्य करने वाली चीज़ होती है वो M होती है। तो यहाँ पर कार्य करने वाले कितने हैं, 12 पंप हैं, ठीक है। D का मतलब दिन, कितने दिन की यहाँ पर बात कर रहा है, 15 दिन की बात कर रहा है, 15 ले लो। T का मतलब टाइम, कितने टाइम की बात कर रहा है, 6 घंटे की बात कर रहा है, 6 ले लीजिए। वर्क नहीं दिया गया है, बराबर। बाद में कितने पंप, नहीं पता कितने पंप, ये तो आपको पता कर रहे हैं, ठीक है। कितने पंप नहीं पता, कितने दिन में, 12 दिन में, 12 ले लिए। T2 का मतलब टाइम कितना, यहाँ पर 9 घंटे का टाइम है, 9 ले लीजिए। बस इसी को कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 से आपका 12 कटेगा, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 5 15, 3 से काटूंगा, 3 त्रिक 9, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 5 कमल पे 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। इधर कितना बचा, पी। तो कितने पंप, 10 पंप। पंप कितने निकल के आए, 10। पहला ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और रेगुलर तैयारी करें हमारे चैनल के साथ में, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।